अब देखिए यहाँ पर एक आसान सी लेकिन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन हमने लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। चलिए करेंगे क्वेश्चन फैक्टराइज। तो यहाँ पर ये दो पार्ट है, आपको फर्स्ट पार्ट ज्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन सेकंड पार्ट में हो सकता है कई बार आपके मन में डाउट आए। चलिए करेंगे बारी बारी से। देखो यहाँ पर ये दो टर्म है, और यहाँ पर सेकंड टर्म तो हमें क्यूब दिख रही है, फर्स्ट टर्म नहीं दिख रही। तो देखो वन, तो वन का आप क्यूब कर दो, वन की पावर कितनी भी लगा दो, ये वन तो रहने वाला है ऐसे ही। चलो मैं वन को ऐसे भी लिख सकता, तो वन का क्यूब इस तरह से लिख दिया, प्लस देखो 64 नहीं समझ में आ रहा किसका क्यूब है, एक्स तो क्यूब दिख रहा है। देखो 64 के आप जब प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो देखो ये 64 होता है 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आप 64 एक्स क्यूब, इन दोनों को एक साथ लिख दिया 4x, और इसका पूरे का हमने लगा दिया होल क्यूब। इसका होल क्यूब का मतलब 4 का क्यूब और साथ में x का भी क्यूब, इतना लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो a क्यूब प्लस ये पूरा ब्रैकेट है ना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ये होती है देखिए a प्लस b और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये माइनस का ए बी होता है। प्लस वाले में अगर ये दो टर्म क्यूब है अलग अलग, तो यहाँ ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ध्यान रखना आपको। एक बात और, कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो कि माइनस ए बी तो पहले होता है, बी स्क्वायर बाद में आता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे आप माइनस ए बी पहले लिख दो या बी स्क्वायर बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे आप कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। चलो ये आइडेंटिटी हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 4x क्यूब का होल क्यूब जो हमने लिखा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं किसमें? जैसे पहले a प्लस बी, ए हमारा क्या हो गया 1 और b हमारा क्या हो गया 4x। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 4x, जैसे a प्लस बी है तो पहले लिखा हमने 1 प्लस 4x, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर, b मतलब है 4x, 4x का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या होगा 16x स्क्वायर माइनस ए बी। तो माइनस पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म क्या है 4x, अंदर वाला लेंगे, a हमारा 1 और b हमारा क्या है 4x, तो 1 इंटू 4x कितना हो 4x ही रहेगा। तो माइनस आप लिख सकते हो 1 इंटू 4x या आप डायरेक्ट 4x लिख दीजिए, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म, मतलब पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। सेकंड देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह सकता है, लेकिन कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए ए क्यूब तो हमें दिख रहा है कि चलो ए का क्यूब है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या करें, बी क्यूब है, ये किसका क्यूब होगा? देखिए आप √2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, √2 इंटू √2 और एक √2, चलो इधर लिख देता हूँ, जगह कम है। तो √2 इंटू √2 क्या होगा? देखो कोई भी दो रूट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, सेम रूट को अगर रूट से मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाता है, नंबर रह जाता है, और साथ में क्या रह गया √2। तो आपको समझ में आ गया कि ये पूरा नंबर किसका, ये √2 का क्यूब है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं माइनस √2 और साथ में b का क्यूब दे रखा है तो b हमने यहाँ ऐसे लिखा और पूरे का होल क्यूब लगा दिया, तो a क्यूब माइनस b क्यूब। अब आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी कि आप कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, मैं एक बार आइडेंटिटी लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ कंफ्यूजन मत रखना, यहाँ तो चलो नंबर था x था तो हमने a और b के फॉर्म में ले लिया, यहाँ पर आप क्या लेंगे, आइडेंटिटी तो हमारी इसी तरह की होती है। मैं एक बार आइडेंटिटी लिख देता हूँ, मैं इसको ना a और b को x के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो हमारी आइडेंटिटी होती है, मैं एक बार लिख देता हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी? देखो मैं यहाँ a और b की जगह में x और y ले लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? ये होता है एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। देखिए ध्यान रखना है आपको, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखो यहाँ ध्यान रखना है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, जैसे यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो, पहला ब्रैकेट तो हमारा जो साइन है वो रहेगा,
सेकंड ब्रैकेट में अगर यहाँ पे माइनस है तो सेकंड ब्रैकेट में सब साइन प्लस के होंगे, और अगर यहाँ प्लस है तो सेकंड के ब्रैकेट में ए बी वाली जो टर्म होती है वो माइनस की होगी। ठीक है, यहाँ पर ए बी वाली टर्म या एक्स वाई टर्म ये प्लस की होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर ए क्यूब माइनस रूट टू बी का होल क्यूब, ये बन जाएगा हमारा क्या, इसी में फॉर्म में चेंज कर देते हैं, एक्स माइनस वाई यानी ए माइनस रूट टू बी, ये आ गया हमारा एक्स माइनस वाई। अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी पहली टर्म क्या हमारी ए है, ठीक है, पहली टर्म ए है और दूसरी टर्म हमारी क्या रूट टू बी। आप इसका ना इस तरह से होल क्यूब भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलो एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर लिखा हमने, प्लस वाई स्क्वायर यानी सेकंड टर्म कितनी है रूट टू और बी, आप एक बार ना रूट टू बी इस तरह से होल स्क्वायर आप इस तरह से लगा सकते हैं। मैं अगली स्टेप में इसको और सॉल्व कर दूंगा, अंदर एक छोटा ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, प्लस एक्स वाई यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू रूट टू बी, तो क्या जाएगा ए इंटू रूट टू बी। ठीक है, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ। चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस रूट टू बी एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहा और रूट टू बी का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाता है, सिर्फ नंबर रह जाएगा, तो क्या आएगा टू और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस का टू बी स्क्वायर प्लस ए इंटू रूट टू बी, आप नंबर को एक साथ लीजिए ए बी रूट टू, या आप इस तरह से लिख सकते हैं रूट टू ए बी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी अगर आपकी ठीक है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।